जी सर। तो आज हमारे साथ सक्सेस स्टोरी है, स्टूडेंट है हमारा साथ में। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे। कंट्री का नाम है साउथ कोरिया। ये देखिए कि ये साउथ कोरिया बच्चा जा रहा है। प्रोफाइल में बताऊंगा इनकी कैसी है, क्या स्कॉलरशिप मिला है, कहाँ से प्रीवियसली रिफ्यूज्ड है। और बच्चा कभी हमें फिजिकली नहीं मिला है, सारी सर्विस इसने ऑनलाइन ली है हमसे। वो भी पूछेंगे सर्विसेज कैसी रही हैं, टाइमलाइंस के बारे में पूछेंगे, इनटेक्स के बारे में पूछेंगे, स्कॉलरशिप कितना मिला है, अकोमोडेशन के चार्जेस क्या है। इस वीडियो के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम अपने प्रोस्पेक्टिव व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे जिनकी डेस्टिनेशन साउथ कोरिया है पढ़ने की। तो उनके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इवन अगर आपने साउथ कोरिया में पढ़ने के लिए जाना है तो हमारी नंबर ऑफ वीडियोस हैं साउथ कोरिया से रिलेटेड। इवन उसके अंदर बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं। तो वो जो हमारी वीडियोस हैं उसकी एक हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, स्टडी इन साउथ कोरिया। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। तो सबसे सर पहले मैं सर आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। सर मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं नागपुर डिस्ट्रिक्ट के पास सावनेर टाउन है, वहाँ पे रहता हूँ। तो आप महाराष्ट्र कहाँ पर, और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ आपको मालूम कहाँ से हैं हम? सर जलंधर से। तो क्या कभी आप हमें मिलने के लिए आए हैं वहां से, महाराष्ट्र से जलंधर? नहीं सर, कभी नहीं। नहीं, आपने ट्रस्ट कैसे कर लिया? आप वहां कभी मिले नहीं। ये आपको मालूम है आके केस के अंदर लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, लाखों रुपए लगने थे इसके अंदर। तो जी सर। तो आपको कैसे ट्रस्ट आ गया कि मैं इनके चक्कर में अपने लाखों रुपए भेजने हैं तो ये क्या कर पाएंगे? ऐसे कैसे ट्रस्ट आ गया हमारे ऊपर कि आपने सारी की सारी सर्विस ली ऑनलाइन? इवन इस प्रोफेशन के अंदर बहुत सारी चीटिंग है। 80-90% जी लोग सर। आपको किसी ना किसी तरीके से पैसा निकालेंगे। वो भी मैं पूछूंगा कैसे निकाले होंगे आपसे इटली के नाम पर भी। हाँ हाँ। आई विल आस्क दिस क्वेश्चन जी फ्रॉम यू आल्सो। तो ठीक आपको है। कैसे ट्रस्ट आ गया हमारे ऊपर? सर मैंने आपकी वीडियोस पहले वॉच करी हुई थी, एंड फिर मैंने आपसे जूम मीटिंग भी करी हुई थी। सर अच्छा। फिर जैसे आपने एक्सप्लेन किया है हम्म। एंड जो आपने इंफॉर्मेशन दी है, और फिर जो मैंने अपनी रिसर्च करी थी, वो सर बिल्कुल आपने जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन दी थी। ठीक है। एंड एंड फिर जब हमने मतलब आपकी प्लेलिस्ट में जो सक्सेस स्टोरीज थी हाँ एंड हाँ। जो रिएक्शंस थे स्टूडेंट्स के, वो भी हम्म। सर मतलब जेन्युइन ही थे, इसलिए उनको देख के फिर हमें ट्रस्ट हुआ कि आपसे प्रोसेस करानी चाहिए। जैसे ये वाली प्लेलिस्ट, ये वाली वीडियो बन रही है, इसके अंदर भी हम जेन्युइन डिस्कस करते हैं। आप जैसे जी सर। बच्चे, आपके पेरेंट्स उसको अगर देखते हैं तो उनको रियलाइज होगा कि दे आर द कॉम्पिटेंट, दे कैन डू समथिंग। तो एनी हो, जी जी। आते हैं आपके केस के ऊपर। तो आप कभी फिजिकली तो हमारे किसी भी ऑफिस में विजिट नहीं किया? नहीं सर, नहीं। आपको ये मालूम है कि हमारे और भी लोकेशन में ऑफिस हैं? हाँ सर, आई थिंक एक दिल्ली में है शायद, इतना हाँ। पता है मुझे। एक जलंधर और दिल्ली का वाला पता है। हाँ, एक करनाल में, हरियाणा में भी है। तो हाँ अभी आते हैं, हाँ जी आपके हाँ जी। पेरेंट्स क्या करते हैं? को बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं? नहीं सर, जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। आप। तो हाँ। अभी आपका कौन सी कंट्री का वीजा आया है? साउथ कोरिया का सर। देखो, साउथ कोरिया का स्टूडेंट वीजा आया है और आपको सरप्राइज हो जाएगा व्यूअर्स को अगर मैं इसको फीस पूछूंगा कितनी है। मुझे सिर्फ आपने ये बताना कि आपकी जो ट्यूशन फीस है, आपने जो भेजी है, ट्यूशन फीस पूछूंगा बाकी नहीं। जो आपकी एक हाँ सेमेस्टर की ट्यूशन फीस गई है वो कितनी गई है इंडियन रुपीज में, बताइए। सर, वो 1,10,000 रुपए है पर सेमेस्टर। 1,10,000 रुपए की फीस देके साउथ कोरिया जैसी कंट्री में जा रहे हैं। बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। और बच्चे की प्रोफाइल पीसीएम का स्टूडेंट है। मोर देन इसके बच्चे के 85% मार्क्स हैं। 7 बैंड आयल्स में है। तो ऐसे बच्चों का रेड कारपेट वेलकम है। ऐसे बच्चों को मैं तभी एक्टिव मान सकता हूं, ऐसे पेरेंट्स को तभी एक्टिव मान सकता हूं अगर वो अपनी रिसर्च करते हैं। तो इन्होंने पहले रिसर्च नहीं किया। रिसर्च कब की? जब इनको ठोकर लगी, जब इनको रिफ्यूजल देखने को मिली। तो आप मुझे अपनी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में भी बताइए कि आपका पहले प्रीवियस ही कहीं से वीजा रिफ्यूज्ड है? जी सर, पहले हमने इटली के लिए अप्लाई करा था, वहां से रिफ्यूज रहा। कौन सा वीजा था इटली का डाला आपने? स्टूडेंट वीजा था सर। तो आपके, मैं कंसल्टेंट का नाम नहीं पूछूंगा, सिर्फ कंसल्टेंट की लोकेशन पूछूंगा कि आपका जो कंसल्टेंट था वो कहाँ का रहने वाला है, कौन सी स्टेट का है? सर नागपुर के ही थे वो। नागपुर के थे। तो आपने हाँ। इटली में भी केस डाला। और ये प्रोफाइल जो मैं बच्चे की प्रोफाइल बता रहा हूँ, 85% 7 बैंड, ऐसे बच्चे का रेड कारपेट वेलकम है हर एक कंट्री के अंदर। हर एक कंट्री के अंदर रेड कारपेट वेलकम है। और वो गंदी कंट्री ने, इटली ने,
वीजा रिफ्यूज किया ऐसे स्टूडेंट का। तो क्या अब बच्चों को इस चीज के ऊपर अपने पैसे और टाइम वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका फैक्ट भी इस वीडियो के अंदर है। इवन इटली से जाने से पहले आप हमारी इटली की प्लेलिस्टें भी चेक कर सकते हैं, वहां पर भी ऐसे, ये अकेला इफेक्टेड नहीं है, ऐसे प्रोफाइल के नंबर ऑफ स्टूडेंट इफेक्टेड फ्रॉम इटली। तो इटली में जस्ट टाइम वेस्ट एंड मनी वेस्ट है, ऐसी प्रोफाइल का रेड कारपेट है 99% कंट्रीज में। हमें मालूम है कि इस बच्चे को कहां पर इनकैश करना चाहिए। तो इटली का आपने प्रोसेस किया, वीजा भी रिफ्यूज हुआ, तो उसमें टाइम कितना का आपका खराब हुआ, एक तो ये बताइए। सर 1.5 साल खराब हो गए। 1.5 साल खराब हुआ, कौन से बच्चे का? 85% पीसीएम वाले स्टूडेंट्स का। वो 1.5 साल इसके पेरेंट्स को, जहां उस बच्चे को मालूम होगा जिसने आगे फर्दर पढ़ना है। तो अभी आते हैं पैसा कितना वेस्ट किया। सर पहले वहाँ की जो फीस थी वो 2.5 लाख रुपीज थी। अच्छा। और फिर हमें आईटीआर भी बनाने बोला था उन्होंने। हम्म। और वो हमें आई थिंक 1.5 लाख रुपीज और लगे थे वो आईटीआर बनाने में। ओ माय गॉड, नहीं आप ये बताइए कि एजेंट्स ने कितने पैसे ले लिए आपसे, मैं एजेंट्स की बात पूछता हूँ। अ, हाँ, उन्होंने 2.5 लाख रुपीज लिए थे। 2,50,000 रुपया ले लिया आपसे और वीजा रिफ्यूज हुआ। हाँ हाँ। पैसा जी। वापस मिला कुछ इसमें से? नहीं सर, उन्होंने पहले एग्रीमेंट करा लिया था। जो आपको मालूम है कि अगर आप इटली का भी मेरे साथ अप्लाई करते तो मैं कितने पैसे लेता आपसे, जो जहां तक आपने इटली का अप्लाई किया, हमारे कितने चार्जेस होते उसके, कुछ आइडिया है आपको? जी नहीं सर, उतना वो नहीं दे पाता था हाँ, मैं। मैं फिर इसमें रिपीट कर देता हूं, इन लोगों से बचें, इन लोगों से बचें। 2.5 लाख रुपए इट इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट, दिस इज वेरी बिग अमाउंट, जस्ट अप्लाइंग द वीजा। और इनकी भी गलती खुद की भी है, क्लाइंट की, बाय दे विल नॉट मेक द रिसर्च कि बाय आई एम गिविंग ए 2,50,000 टू दैट कंसल्टेंट, अनएजुकेटेड कंसल्टेंट, मुझे तो उसको गाली निकालने का भी वो नहीं हो रहा है। 2.5 लाख रुपया जो इसने 2.5 लाख रुपया दिया है, वो काम हमने 20,000 में करना था, 20,000 में। मैं 20,000 या 30,000 लगना था, वो किसका लगना था? 15,000 रुपया हम एडवांस में लेते हैं, 15,000 रुपया हम लेते हैं जब आपकी फाइल एम्बेसी में पहुंचा देते हैं, 30,000 रुपया ये लेते हैं। उसके बाद मेरी फीस है जब वीजा ग्रांट हो जाता, अगर वीजा ग्रांट हो जाता देन आई विल टेक माई फीस, अदरवाइज 30,000 से ज्यादा नहीं लगना था। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आपके अनदर चार्जेस लगे हैं, अनदर चार्जेस क्या हो सकते हैं? जैसे आपने कोई एचआरडी डॉक्यूमेंट करवाया होगा वहां से लोकल, आपने उसको अपोस्टल कराया होगा, उसके 1,500 रुपए एक डॉक्यूमेंट का लगता है। तो अब और आपने एक एम्बेसी फीस देनी थी, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगना था। और आते हैं, अगर उसने कोई आईटीआर भी बनानी थी आपकी, तो आईटीआर का 15 से लेकर 2,000 रुपया लगता है, अगर आपने अपनी रियल, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भी भरवानी है। तो इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता 50,000 से ज्यादा आपका। ये जी देख सर। लीजिए। और इटली का अगर वीजा रिफ्यूज भी होता, तो मैं आपका फर्दर वीजा जो डालना था वो फ्री ऑफ कॉस्ट डालना था अनदर कंट्री का भी, आई विल नॉट टेक एनी सिंगल पेनी फ्रॉम यू। और मैंने फिर फीस कब लेनी थी? जब वीजा ग्रांट होता। तो ऐसे ही ऑप्शंस हैं हमारे पास। हाँ, इटली, इसने इटली का बात बताया, इटली में वी आर वेरी वेरी एक्सपर्टाइज लाइक इन साउथ कोरिया। आप मुझे डिस्कस करें किसी भी शेंगन कंट्री का, जर्मनी के बारे में मुझे पूछे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, फ्रांस, व्हाट्सएवर कंट्री के बारे में, साउथ कोरिया हुआ, चाहे वो जापान के बारे में बात करें, चाहे आप हांगकांग के बारे में बात करें, चाहे थाईलैंड के बारे में बात करें, चाहे चाइना के बारे में बात करें, हर एक कंट्री में वी आर एक्सपर्ट। हम उन चीजों के ऊपर वर्क करते हैं, पढ़ते हैं, स्टाफ को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, हवा में कोई काम नहीं है। और जो भी पैसे लेते हैं जेन्युइन लेते हैं, बताकर लेते हैं, मीठी मीठी बातें बताकर नहीं कि मैं आपको वहां पर 5,200 यूरो का, 7,200 यूरो का स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करूंगा, मैं आपका वो करूंगा और 2.5 लाख रुपया निकालूंगा। तो इसको अवेयर हो जाएं बच्चों को, मैं फिर बता दूं, दे विल डू नॉट वेस्ट द टाइम, और अपनी रिसर्च करें। किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है, 15 से 20 हजार रुपए की फीस से ज्यादा फीसें ना दें, और मैक्सिमम फीस जब वीजा ग्रांट होता है उसके बाद देने की कोशिश करें। तो अभी आपको, जब आपने इटली को हायर किया था, तो आपने कोई जी रिसर्च नहीं की थी कि इसकी कितनी फीसें लगती हैं? सर, मतलब उस टाइम पे हमें कुछ पता ही नहीं था। हमने इटली के बारे में रिसर्च करी थी, लेकिन कंसल्टेंट जो होते हैं उनकी फीस कितनी होती है उसके ऊपर रिसर्च नहीं करी थी, इसलिए हमें तो इतना बड़ा लॉस हुआ। आपने हमारी इटली की वीडियोस देखी? हमारी प्लेलिस्ट है इटली की भी, हाँ बाद जी सर, वो भी देखी थी और उस टाइम आप पे फिर देखने के बाद लग रहा था कि गलत हो गया ये। गलत। और मैं बताऊं, हर आप जैसे बच्चे दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव, वो 2.5 2.5 लाख रुपए फ्री का कमा रहे हैं।
आपको लगता नहीं है वो, आप अपने दिल से बताएं कि क्या वो 2.5 लाख रुपए जस्टिफाइबल है या नहीं है, वो जो पर्सन पर्सन ढाई नहीं लाख सर। लगता है। नहीं सर। नहीं सर, मैंने और बाकी जो मेरे कुछ फ्रेंड्स भी मिले थे तो मैं हाँ वीजा अप्लाई करने गया था, वो हाँ। भी बोल रहे थे उनकी फीस जो कंसल्टेंट ने लिए वो भी 1.5 लाख, 1 लाख ऐसा कुछ भी लिए थे। मेरी 2.5 लाख रुपए ली थी। वो भी वीजा अप्लाई करने से पहले ले लेते हैं ना, जब वीजा आए ना आए। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो पहले अग्रीमेंट करा लेते हैं वो तो कि फीस वगैरह। आपने भी साउथ कोरिया का कराया होगा, आपने हमारी फीस कब दी होगी? आप मुझे ये बताइए कि जब आप मुझे साउथ कोरिया का काम कराया, आपने हमें एडवांस रुपये कितने दिए जब हमने सर की? पहले जूम मीटिंग के लिए हमने 5,000 पे करे थे, फिर उसके हमने बाद रजिस्ट्रेशन के लिए 10,000 पे करे थे। 15,000 रुपये दिया, 15,000 के बाद हाँ बाकी जी। फीस कब दी आपने? सर 15,000 फिर एडमिशन आने के बाद दिए थे, तो और रेस्ट बाकी ऑफ द अमाउंट जब वीजा आ गया था। वीजा, अगर आपका बाई चांस वीजा ना आता तो क्या हम बाकी फीस लेते आपसे? नहीं सर, आपने बोला था कि हम और कोई कंट्री पे मतलब अप्लाई करेंगे, और तो जब तक क्या, वीजा नहीं आएगा तब तक अच्छा, फीस नहीं। अभी देखिए 1 लाख रुपए की फीस आई है आपकी, वहां की कितनी आई है जी यूनिवर्सिटी? सर। तो अभी प्रोग्राम के एक बारे में लाख पूछूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम मिला है, बहुत ही डिमांडेड प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम में इस स्टूडेंट का एडमिशन आया है। तो सर प्रोग्राम भी बता दीजिए कौन सा है बच्चों को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा। देखो, बैचलर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा में मिला है, जिसकी इसको फीस एक सेमेस्टर की 1 लाख रुपया देकर जा रहा है। अभी आते हैं अकोमोडेशन और खाने के ऊपर। अकोमोडेशन जी और सर। जो खाने के आपने एक्सपेंसेस वहां पे किए यूनिवर्सिटी को, कितने पे किए हैं आपने? सर वो अबाउट 95,000 रुपीज है पर पचानवे सेमिस्टर। 95,000 रुपया कितने मंथ का? सर एक सेमिस्टर का। 6 मंथ का इन्होंने 95,000 रुपया भी पे किया है, जिसमें इनको एक टाइम का फूड है और रहने का मिलेगा डॉर्मेट्री में। तो अभी बताइए, ऐसी कंट्री कहां पर मिलेगी आपको, और ऐसा बच्चा है जिसकी प्रोफाइल ऐसी है। अभी मैं उन लोगों को भी अवेयर करना चाहता हूं, अभी वो बच्चे ना फोन करना स्टार्ट कर दें, सर मेरे 50% है, मुझे भी 1 लाख खाली फीस में भेजें। बच्चे के पास कैलिबर है, बच्चे की प्रोफाइल है, दैट रीजन ये टाइप का स्कॉलरशिप मिला है। और आपने भी अगर इस टाइप का बेनिफिट लेना है तो हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं खुद नहीं कह रहा है कि एजुकेशन सिस्टम साउथ कोरिया का क्या है, आप गूगल में डालें, यू कैन चेक व्हाट इज द, आपको जितनी भी ओसीएमडी कंट्रीज हैं, जितनी भी जो शेंगन कंट्रीज है, जितनी भी जो एशियन कंट्रीज हैं, तो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम आज की डेट में साउथ कोरिया और जापान जैसी कंट्री का है। तो सर जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं पूछूंगा आपसे, आपने जी उस सर। यूनिवर्सिटी की कुछ चीजें चेक की हैं, क्रेडेंशियल चेक की हैं कि वैसे चलती फिरती यूनिवर्सिटी है या कुछ उसके अंदर है? नहीं सर, मैंने चेक किया था। हाँ, सर उसके मतलब जो प्रोफेसर है उन्हें वो बहुत अच्छे रिसर्चर है वहाँ पे। ठीक तो ठीक ठीक। और उनकी जो रिसर्च है वो बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड्स में है, इसलिए मुझे और अच्छा लगा है वहाँ पे जाने के लिए। तो बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। तो ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस हमारी टीम के साथ कैसा सर बहुत ही अच्छा था, लास्ट टाइम से तो बहुत बेटर था। रहा? क्योंकि यहाँ पे जब भी हम कॉल करते थे तब सर रिस्पॉन्ड करते थे। मैं आप पे सर के नाम लेना चाहूंगा अगर आप इजाजत हाँ दें हाँ, तो। नहीं नहीं, दीजिए दीजिए, हमारा स्टाफ डेडिकेटेड है, उनको हमने बिल्कुल वहा है भाई, मैं सैलरी इस चीज की देता हूँ। आई वांट कि क्लाइंट को जरूर सुना जाए। हमारा ऑफिस 10:30 से लेकर शाम 5 बजे तक चलता है, मंडे से फ्राइडे। इस दौरान फोन करेंगे आपको रिप्लाई मिलेगी। ड्यूरिंग द ऑफ आवर्स में सैटरडे संडे को फोन करेंगे, 10 बजे से 10:30 से पहले करेंगे, देन वी कुड नॉट गिव द रिप्लाई। आप व्हाट्सअप मैसेज छोड़े, फोन करें, तो हमारा स्टाफ आपको रिप्लाई करेगा। तो कौन डील कर रहा था आपके केस को? सर कुंवरदीप सर कर रहे थे, हाँ, साउथ कोरिया फिनलैंड के लिए कर रहे थे वो। ठीक ठीक एंड फिर हमने गुरजीत सर से फिर फाइनेंशियल एडवाइस ली थी। ठीक और है। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हमने दिल्ली से अपोस्टल कराने थे वो दीपक सर से कराए थे हमने वहां से। देखो, तो इन्होंने सर। सब बंदों का पता चल गया, हमारा स्टाफ कौन सा बंदा क्या डील करता है, कौन सा क्या डील करता है। तो किसी भी स्टाफ ने कभी आपको फोन पे रिप्लाई ना किया हो, इग्नोर किया हो, कुछ ऐसा महसूस हुआ हो? नहीं सर, कभी नहीं सर। मतलब वो सारा, ऑन टाइम रिप्लाई करते थे। ठीक ठीक ठीक। तो मैं भगवान से प्रेयर करूंगा कि जल्द से जल्द आप फौरन जाकर सक्सेस हों। और मैं ये भी जी चाहूंगा सर। कि आपके पेरेंट्स जरूर साउथ कोरिया घूम के आए, वो देख कर आए कैसी कंट्री है, उसमें भी हम आपकी जी हेल्प जी सर। करेंगे। तो आपने जब सर फाइल वैसी में जमा करवा दी थी, क्या आपकी कोई इंटरव्यू हुई थी वहां पे? नहीं सर, इंटरव्यू नहीं हुई थी। तो वीजा कितने टाइम के अंदर आया जब आपका फाइल जमा होने के बाद? सर मैंने 4 जुलाई को अप्लाई करा था। हम्म। और उन्होंने मुझे कलेक्शन डेट 18 जुलाई को दी थी, लेकिन जो वीजा ग्रांट हुआ था वो 11 जुलाई को हो गया था। ग्रेट, बहुत अच्छा लगा। तो ओवरऑल फिर एक्सपीरियंस कैसा रहा सबके साथ?
सर बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस था, और कभी भी मतलब थोड़ा डाउट आता था तो फिर सर बताते थे कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। चलो एनी हो, आपके कोई और भी दोस्त मित्र हो तो उनको भी जरूर रेफरेंस दीजिए, जो बेचारे इफेक्टेड हो, आप जैसे पढ़े लिखे हो, तो उनको और एडवांटेज देने की कोशिश करेंगे सर। ठीक है सर। जी सर जी। जी जी, थैंक श्योर यू। श्योर सर। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा थैंक बात। थैंक यू। सर, थैंक यू सो मच, आपने भी मतलब बहुत ठीक हेल्प है। करी। थैंक यू, थैंक यू।